बाइक ले लेंगे। ये जो पॉइंट वाइज इन्होंने 28/9/24 को हमको दिया, हमने 28/9/24 को इस पर सामंता कंपनी से जवाब मांगा है। तो उन्होंने कुछ समय भरबली बोला था कि हमको पूरा जवाब देने के लिए 4 तारीख तक का समय दिया। तो हमने 4 तारीख को उनको फिर बुलाया भी है और उनको उनसे लिखित जवाब भी मांगा है। लेकिन अब ये 5 तारीख को हम लोग कर ले रहे हैं। तो 5 तारीख को वहाँ के वरीय पदाधिकारी जो भी हैं उनके वो आएंगे और इसका लिखित जवाब भी देंगे। हमारी कोशिश रहेगी, हम सबों की कोशिश रहेगी जितने लोग यहाँ पर हैं कि अधिकांश समस्याएं या सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन सभी समस्याओं का समाधान की गई थी। 28 के बाद पहले 24/9 को भी एक इन लोग लिख के दिए थे, लेकिन वो बहुत अच्छा से नहीं लिखा हुआ था। हम बताए भी कि थोड़ा पॉइंट वाइज लिखना होगा। उन लोग जनरल वे में लिखे थे, उसको भी हम लोग कंपनी को भेजे थे कि इसका जवाब दीजिए। तो चूंकि उसके बाद 24 के बाद चूंकि 28 को पॉइंट वाइज बिल्कुल हम बोले भी थे कि तो एकदम लगता है जैसे कोई एडवोकेट का लिखा हुआ है, हम ये भी बोले थे। तो जब पॉइंट वाइज आ गया है तो हम लोग को जवाब मांगना भी आसान हो गया कि पॉइंट वाइज वो जवाब दें एक एक बिंदु पर, क्योंकि ऐसे जनरल वे में कभी बहुत सारी बातें छूट जाती हैं। तो अभी जो जितनी भी बातें आई हैं उन पर उनको जवाब भी देना होगा, उसका समाधान भी करना होगा। और अगर मैं भी पीछे भी अगर उनसे कोई गलती हुई हो, मान लीजिए मैं नहीं था 2022 में जिस समय का लिखा हुआ है कि उस समय का कुछ प्रॉब्लम है सारा, तो उसको भी करना होगा, उसका भी समाधान। और एक्चुअली समाधान नहीं बल्कि जो आर्थिक लाभ मिलना चाहिए वो उनके अकाउंट में आर्थिक लाभ उनको देना हो। चाहे वो हम उस समय थे तो ऑनलाइन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही जाता है, वो PFMS बोलते हैं, पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। इसलिए अकाउंट में जो पैसा जाता है मे बी कि वो नियमानुसार कम भी हो सकता है, तो हम लोग उसको भी पूरा अध्ययन ज्ञान में नहीं था, हमारे संज्ञान में अभी आया है। पहुँचे थे एक बार महुआ माझी मैडम के साथ भी आए थे, उस समय इन्होंने कुछ लिखित तो नहीं दिया था, लेकिन 24/9 को उन लोग लिखित दिए हैं। उसके बाद से कार्रवाई में अभी तो कोई भी चीज़ होता है तो नियमानुसार जैसे एक्सप्लेनेशन है ना, आंसर पूछना कि क्या स्पष्टीकरण आप दीजिए, इस पर कंपनी से स्पष्टीकरण पूछा गया है और इसको देंगे वो। और उन लोग हालांकि मौखिक रूप से बोले हैं कि जो भी कमी है उसको हम लोग दूर करेंगे, लेकिन हम लोग उसको लिखित में लेना चाहते हैं, उसको जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। क्योंकि अभी ये मामला आया ही है, अभी हम एक्सप्लेनेशन पूछे हैं, उसके बाद ही ब्लैक लिस्टिंग करने का भी एक प्रोसेस है, कार्रवाई होता है। अचानक हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे तो हम ही पर केस हो जाएगा, हम ही पर हाई कोर्ट में मामला चल जाएगा और फिर हमको बचना मुश्किल हो जाएगा कि आपने ब्लैक लिस्टेड करने का कंपनी लॉ में एक नियम है, उसको पालन करते ही ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। अच्छा, CS के तरफ से कंपनी को क्या पैसा दिया जाता है और सिस्टर तक कितना पहुंचता है? कंपनी को कुछ ज़्यादा पैसा दिया जाता है, जैसे कि 5% उनका जो सर्विस चार्ज है वो भी दिया जाता है। साथ ही साथ उनको GST का पैसा भी दिया जाता है, जो 905 रुपया हम लोग अभी देख रहे थे, वो GST के साथ उतना दिया जाता है कंपनी को, और उसी में से फिर कंपनी को GST 18% देना है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या डेली वेजेस का काम है, कंपनी के एम्प्लॉय जो हैं, तो उसमें GST का सरकार का नियम है। हम दूसरे जगह भी रहे हैं, वहाँ भी GST कटता था, है ना। तो GST अगर ज़्यादा कट रहा है तो उसको हम लोग निश्चित रूप से उसका प्रूफ मांगेंगे, कितना GST आपने दिया है, कंपनी के द्वारा कितना GST दिया गया है, और उसका भी हम लोग हिसाब उनके चार्टर की तरह संज्ञान में आया है। और जो पॉइंट वाइज लिख के आया है 28/9 को, उसके बाद से अभी तो 3 दिन बीता है, 3 दिन, तो इसीलिए हम लोग को लगा बिल्कुल होगी। कब तक होगी कार्रवाई? 5 तारीख को बाद तुरंत हो जाएगी, या 5 तारीख को बातें भी होंगी, कार्रवाई भी होंगी। अगर ब्लैक लिस्ट होंगी, ये ब्लैक लिस्टिंग का कार्रवाई शुरू कर दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू। ठीक।